क्या आपको अक्सर सुबह उठते वक्त जोड़ों में दर्द महसूस होता है या फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूलने लगती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त अब वैसी नहीं रही जैसी जवानी में हुआ करती थी और छोटी-छोटी बातें आप भूलने लगे हैं? अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है और आप इन तमाम मसलों से परेशान हैं, तो यकीन मानिए यह वीडियो खास आपके लिए ही बनाई गई है। असल में जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जिस्म की ज़रूरतें पूरी तरह बदल जाती हैं। जो चीज़ें हम 20 या 30 साल की उम्र में मज़े से खा लेते थे और हमारा जिस्म उन्हें आसानी से हज़म कर लेता था, वही चीज़ें 50 साल की उम्र के बाद हमारे लिए ज़हर बन सकती हैं। हम अक्सर समझते हैं कि तमाम खुश्क मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हर मेवा हर उम्र के लिए मुफीद नहीं होता। कुछ मेवे ऐसे हैं जो आपकी गिरती हुई सेहत को दोबारा बहाल कर सकते हैं और आपको फिर से जवान और तवाना बना सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो आपके गुर्दों में पत्थरी बना सकते हैं या आपके दिल की धड़कन को मुतासिर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि वो कौन से 3 बेहतरीन मेवे हैं जो आपको अपनी रोजाना की खुराक का हिस्सा बनाने चाहिए, और वो कौन से 3 मेवे हैं जिनसे आपको अब पूरी तरह परहेज करना चाहिए ताकि आप एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। तो चलिए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं कि आपकी सेहत का राज किन मेवों में छुपा है। फूड नंबर 1, अखरोट। सबसे पहले बात करते हैं उस मेवे की जिसकी शक्ल बिल्कुल हमारे दिमाग जैसी होती है और कुदरत ने इसे बनाया ही हमारे दिमाग की हिफाजत के लिए है। जी हाँ, मैं अखरोट की बात कर रही हूँ। 50 साल की उम्र के बाद अक्सर लोगों को दिमागी कमजोरी और चीजें भूलने की शिकायत होने लगती है। अखरोट एक ऐसा सुपरफूड है जो आपके दिमाग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जो आपके दिमाग के खलियात को दोबारा जिंदा करने में मदद करती है। आप इसे एक ऐसे तेल की तरह समझ सकते हैं जो एक पुरानी मशीन के पुर्जों को दोबारा से नरम और रवा कर देता है। अखरोट खाने से न सिर्फ आपकी याददाश्त बेहतर होती है, बल्कि यह आपको बुढ़ापे की उन बीमारियों से भी बचाता है जिनमें इंसान अपनी पहचान तक भूल जाता है। इसके अलावा अखरोट में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर मौजूद सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में सोजिश बढ़ने लगती है, जो जोड़ों के दर्द और दिल की बीमारियों की असल वजह बनती है। अखरोट इस सोजिश को खत्म करने में जादुई किरदार अदा करता है। यह आपके खून में मौजूद गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपकी रगों को साफ रखता है, जिससे दिल के दौरे का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। इसे इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप रोजाना रात को 2 से 3 अखरोट पानी में भिगो कर रख दें और सुबह निहार मुंह इन्हें खा लें। भिगोने से इसकी तासीर ठंडी हो जाती है और यह हजम करने में भी बहुत आसान हो जाता है। फूड नंबर 2, पिस्ता। अब बात करते हैं उस छोटे से हरे मेवे की जिसे हम पिस्ता कहते हैं। पिस्ता न सिर्फ खाने में मजेदार होता है, बल्कि यह 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए सेहत का खजाना है। इस उम्र में अक्सर लोगों को आंखों की कमजोरी और नजर धुंधली होने की शिकायत होती है। पिस्ते में ल्यूटिन और जाज़ैंथिन नाम के 2 ऐसे अनासिर पाए जाते हैं जो आपकी आंखों की रोशनी को बुढ़ापे के असरत से बचाते हैं। ये आपकी आंखों के लिए एक कुदरती चश्मे का काम करते हैं। इसके अलावा पिस्ता आपके दिल की सेहत के लिए भी निहायत मुफीद है। इसमें मौजूद फाइबर और हेल्दी फैट्स आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। अक्सर देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान का हाजमा कमजोर हो जाता है और कब्ज की शिकायत रहने लगती है। पिस्ता आपके पेट के लिए एक बेहतरीन दोस्त साबित होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो आपके निजाम ए इंहिजाम को दुरुस्त रखती है और आपके आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाती है। एक और बड़ी खूबी ये है कि दूसरे मेवों के मुकाबले में पिस्ते में कैलोरीज कम होती है, इसलिए अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो पिस्ता आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। लेकिन याद रहे कि आपको हमेशा बिना नमक वाला पिस्ता ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि नमक वाला पिस्ता आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है।
आप रोजाना मुट्ठी भर पिस्ते अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इन्हें भिगोने की भी जरूरत नहीं होती। आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं। फूड नंबर 3, बादाम। तीसरे नंबर पर आता है बादाम, जिसे हम सब बचपन से ही सेहत की अलामत समझते आए हैं। लेकिन 50 साल की उम्र के बाद बादाम की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इस उम्र में हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और उनमें भुरभुरापन आने लगता है। बादाम में कैल्शियम और मैग्नीशियम की ऐसी मिकदार होती है जो आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना सकती है। इसके अलावा बादाम विटामिन ई का सबसे बड़ा जरिया है। विटामिन ई आपकी जिल्द यानी स्किन के लिए बहुत जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ जिल्द पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं और वह खुश्क हो जाती है। बादाम खाने से आपकी जिल्द अंदर से नम रहती है और आप अपनी उम्र से कई साल छोटे नजर आने लगते हैं। बादाम आपके खून में शुगर की मिकदार को भी मुतवाजन रखने में मदद करता है। जो लोग शुगर के मर्ज से बचना चाहते हैं या इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए बादाम एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है। बादाम में मौजूद प्रोटीन आपको लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होने देता, जिससे आप फालतू चीजें खाने से बच जाते हैं और आपका वजन नहीं बढ़ता। बादाम को इस्तेमाल करने का सही तरीका यह है कि आप रोजाना रात को 7 से 10 बादाम पानी में भिगो दें और सुबह उनका छिलका उतारकर खाएं। छिलका उतारना इसलिए जरूरी है क्योंकि बादाम के छिलके में टैनिन नाम का एक मादा होता है, जो बादाम के पोषक तत्वों को जिस्म में जज्ब होने से रोकता है। जब आप छिलका उतार देते हैं, तो आपका जिस्म बादाम की तमाम तर ताकत को पूरी तरह हासिल कर लेता है। फूड नंबर 4, काजू। अब हम उन मेवों की तरफ आते हैं जिनसे आपको 50 साल की उम्र के बाद बहुत एहतियात बरतनी चाहिए या मुमकिन हो तो उनसे परहेज करना चाहिए। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम काजू का है। काजू बेशक बहुत जायकेदार होता है और इसमें कैल्शियम भी होता है, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद यह आपके लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर सकता है। काजू में कैल्शियम ऑक्सलेट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। यह वो मादा है जो गुर्दों में पथरी बनने की सबसे बड़ी वजह बनता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे गुर्दे चीजों को फिल्टर करने में थोड़े सुस्त हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप ज्यादा काजू खाते हैं, तो यह ऑक्सलेट आपके गुर्दों में जमा होकर दर्दनाक पथरी की शक्ल अख्तियार कर सकता है। इसके अलावा काजू में दूसरे मेवों के मुकाबले में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, जो आपके खून में शुगर के लेवल को अचानक बढ़ा सकते हैं। अगर आप शुगर के मरीज हैं, तो काजू आपके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। काजू में कैलोरीज भी बहुत ज्यादा होती हैं, जो बहुत जल्दी वजन बढ़ाती हैं। और इस उम्र में बढ़ा हुआ वजन आपके घुटनों और दिल पर बोझ डालता है। इसलिए अगर आपको काजू बहुत पसंद भी है, तो कभी कभार 1 या 2 दाने खा लेना काफी है, लेकिन इसे अपनी रोजाना की खुराक का हिस्सा हरगिज न बनाएं। फूड नंबर 5, मैकाडामिया नट्स। अगला मेवा जिससे आपको दूर रहना चाहिए वह है मैकाडामिया नट्स। हालांकि यह पाकिस्तान में इतने आम नहीं है, लेकिन बड़े शहरों और सुपर स्टोर्स पर यह आसानी से मिल जाते हैं। मैकाडामिया नट्स में फैट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। हालांकि ये हेल्दी फैट्स होते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म यानी खाना हजम करने की रफ्तार सुस्त हो जाती है। इतने ज्यादा फैट्स को हजम करना आपके जिगर और मैदे के लिए एक मुश्किल काम बन जाता है। यह मेवे बहुत ज्यादा कैलोरीज से भरपूर होते हैं और इनका छोटा सा हिस्सा भी आपके पूरे दिन की कैलोरीज की जरूरत को पार कर सकता है। इससे न सिर्फ आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है, बल्कि यह आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मुतासिर कर सकते हैं। इस उम्र में हमें ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो हल्की हों और जल्दी हजम हो जाएं, जबकि मैकाडामिया नट्स आपके निजाम ए इंहिजाम पर बोझ डालते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप इन महंगे और भारी मेवों के बजाय बादाम या अखरोट को तरजीह दें, जो आपके जिस्म के लिए ज्यादा मुफीद और हल्के हैं। फूड नंबर 6, नमकीन और चीनी छड़े हुए मेवे। तीसरी चीज जिससे आपको सख्ती से परहेज करना चाहिए, वो कोई खास मेवा नहीं, बल्कि मेवों को तैयार करने का तरीका है। बाजार में मिलने वाले भुने हुए नमकीन मेवे या वो मेवे जिन पर चीनी या शहद की तह छड़ी होती है, 50 साल की उम्र के बाद आपके लिए सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब मेवों को बहुत ज्यादा नमक लगाकर भूना जाता है, तो उनमें सोडियम की मिकदार बहुत बढ़ जाती है,
सोडियम आपके जिस्म में पानी को रोकता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह जो मेवे चॉकलेट, चीनी या कैरामल में लिपटे होते हैं, वो आपकी सेहत के लिए किसी मीठे जहर से कम नहीं है। यह न सिर्फ आपकी शुगर को खतरनाक हद तक बढ़ा देते हैं, बल्कि आपके जिस्म में सोजिश पैदा करते हैं, जिससे जोड़ों का दर्द और बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिए कि कुदरत ने मेवों को जिस हाल में पैदा किया है, वो उसी हाल में सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं। अगर आप उन्हें भूनना ही चाहते हैं, तो घर पर बिना तेल और बिना नमक के हल्का सा रोस्ट कर लें। बाजार के पैकेट वाले मेवों में अक्सर ऐसे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा सादा और कुदरती मेवे ही खरीदें। तमाम बातों का खुलासा ये है कि 50 साल की उम्र के बाद आपकी सेहत आपके अपने हाथों में होती है। मेवे बेशक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इनका सही चुनाव और सही मिकदार ही आपको फायदा पहुंचा सकती है। सबसे अहम बात यह है कि आप जो भी मेवा खाएं, उसे एतदाल में रहकर खाएं, यानी बहुत ज्यादा न खाएं। रोजाना मुट्ठी भर मेवे आपकी सेहत के लिए काफी हैं, और कोशिश करें कि बादाम और अखरोट जैसे मेवों को हमेशा भिगोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि भिगोने से उनकी गर्मी खत्म हो जाती है और उनके अंदर मौजूद तमाम विटामिन्स आपके जिस्म को पूरी तरह मिल जाते हैं। अपनी जिंदगी में सादगी लाएं और कुदरती चीजों पर भरोसा करें, ताकि आप बुढ़ापे में भी जवानों जैसी तवानाई और जोश बरकरार रख सकें। आपकी सेहत ही आपकी असली दौलत है, और इसकी हिफाजत करना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी, और अब आप जान चुके होंगे कि 50 साल की उम्र के बाद आपको अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है और किन मेवों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर अमल करेंगे, तो यकीन मानिए आप एक बहुत ही पुरसुकून और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।